नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। एक नए विषय पे चर्चा करेंगे। आज चर्चा करेंगे मेष लगन की कुंडली में। यहाँ पे 1 नंबर लिखा है और ये लगन का घर है। तो पहली राशि मेष राशि, यानी ये मेष लगन की कुंडली का फॉर्मेट बनाया मैंने। तो मेष लगन की कुंडली में अगर गुरु यहाँ पंचम भाव में बैठ जाता है तो क्या फल देगा, इस पे चर्चा करेंगे। तो गुरु सबसे शुभ ग्रह माना गया है और ये आपका जो पंचम घर होता है कुंडली का, ये भी सबसे शुभ भाव है। कुंडली का सबसे शुभ भाव ये माना गया है, कुंडली का हृदय माना गया है पंचम भाव को। ठीक है। और पंचम भाव जो सबसे शुभ भाव है उसमें सबसे शुभ ग्रह बैठ गया तो स्वाभाविक है अच्छा ही फल देता है, बहुत अच्छा फल देता है गुरु यहाँ पे बैठ करके। मेष लगन की कुंडली में खास करके गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा फल देता है। सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड होता है और बिना किसी रुकावट के स्मूथली उसकी एजुकेशन पूरी होती है। ऐसे जातक को बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी मिल जाता है और विदेश भी जाते हैं पढ़ने के लिए। ऐसे लोग अधिकतर देखा गया स्कॉलरशिप, ऐसे बच्चे स्कॉलर्स होते हैं जो मेष लगन के हैं और गुरु उनके पंचम भाव में बैठा है। तो एजुकेशन के लिए तो सबसे बेस्ट है गुरु। यहाँ पे बच्चा जिस भी फील्ड में जाना चाहे गुरु उसको सपोर्ट करता है यहाँ से। ठीक है। गुरु यहाँ पे बैठ के एक निगेटिव फल देता है, बच्चा होने में परेशानी होती है, जातक को संतान प्राप्ति में परेशानी आती है। ठीक है। एक निगेटिव फल देखा गया है यहाँ पे। उसके बाद गुरु प्रेम विवाह भी करवाता है यहाँ पे आके बैठ करके, लेकिन वो प्रेम विवाह अंतरजातीय विवाह नहीं होता है, अपने कास्ट में, अपने धर्म में, और ऐसे कह सकते हैं अपने दोस्तों के बीच प्रेम विवाह देखा गया है। तो ऐसे जातक जो मेष लगन के हैं और गुरु उनके पंचम भाव में बैठा है तो लव मैरिज भी हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद ऐसे जातक क्रिएटिव होते हैं, बहुत बहुत क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव फील्ड में भी जाते हैं ये लोग। और गुरु शिक्षा का कारक है, ज्ञान का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे टीचर हो गए, कॉलेज में प्रोफेसर हो गए, तो उस क्षेत्र में ये ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। डॉक्टर भी बनते हैं तो डॉक्टर का भी शिक्षक बनते हैं। ठीक है। तो मतलब शिक्षा से इनका जुड़ाव हमेशा बना रहता है ऐसे जातक का जिनका गुरु पंचम पंचम भाव में बैठा है। अब देखो, गुरु अपनी दृष्टि, सबसे पहले ये देखिए कि गुरु कौन सा घर का कारक है। गुरु यहाँ त्रिकोण का कारक है, त्रिकोण घर का स्वामी है और त्रिकोण में ही बैठा है। ठीक है। यहाँ 9 नंबर लिखा है, यानी धनु राशि, धनु राशि का स्वामी गुरु, तो नवम का स्वामी पंचम में बैठा है, तो राजयोग हो रहा है यहाँ पे। और बच्चे को हर समय सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और एक चीज और बताता हूँ आपको, ये आपके लॉटरी सट्टा का भी घर है, पंचमा घर। तो ऐसे जातक लॉटरी सट्टा से भी पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं और बहुत धन कमाते हैं। लॉटरी सट्टा अगर ऐसे जातक खेलता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो अच्छा प्रॉफिट कब बनाता है, क्योंकि भाग्य उसको सपोर्ट करता है। गुरु, अब देखो गुरु की 5वीं दृष्टि अपने घर पे आ रही है और ये आपका भाग्य का भाव है, ये आपका भाग्य का भाव है, 9वां भाव। और यहाँ से देखो तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि अपने घर पे भाग्य भाव पे गुरु की आ रही है। और गुरु यहाँ पे अपनी मित्र राशि में बैठा है, ये भी देख लो। सूर्य की राशि है ये, सी राशि, और सूर्य और गुरु आपस में मित्र होते हैं, तो अपने मित्र के राशि में बैठ के और अच्छा फल देगा। ठीक है। तो यहाँ पे भाग्य में बढ़ोतरी करेगा। पढ़ने के लिए बच्चा विदेश जाएगा, ये विदेश गमन का भी भाव है। ठीक है। फॉरेन का भी भाव है और एजुकेशन का भाव है, और इसका लॉर्ड यहाँ पे देख रहा है। तो बच्चा पढ़ने के लिए अक्सर विदेश जाता है, स्कॉलर्स प्राप्त करता है और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाता है। ठीक है। ये आपके धर्म का भाव है, तो ऐसा जातक धार्मिक बहुत होता है। गुरु जातक को धार्मिक बना देता है, धर्म में बढ़ चढ़ करके भाग लेता है, मंदिर में बहुत दान करते हैं, यज्ञ करवाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक बहुत होता है। और गुरु की
सातवीं दृष्टि आपके आय भाव पे आ रही है, तो आपके पास यानी ऐसे जातक के पास एक से ज्यादा आय के स्रोत होते हैं। जैसे मैंने कहा, ऐसे व्यक्ति नौकरी भी करेंगे और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी करेंगे। अगर ऐसे जातक बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से भी अच्छा पैसा कमाते हैं। तो ऐसे जातक के पास एक से ज्यादा आय के स्रोत होते हैं। और नौवीं दृष्टि आपके लगन पे आएगी, तो गुरु जब आपको लगन को देखेगा तो आपको धार्मिक बनाएगा। ठीक है, आप धर्म कर्म में बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, आप किसी गलत संगत में नहीं पड़ेंगे, आपके जो मित्र मिलेंगे बहुत अच्छे मिलेंगे, आपके हर कदम पे साथ देने वाले मिलेंगे, आपको अपने परिवार का साथ मिलेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ओवरऑल आप हो, ये लगन, और लगन गुरु यहाँ पे शुभ बैठा है, अपने घर में बैठा है और त्रिकोण का स्वामी है, तो आपको हर प्रकार का सुख सुविधा मुहैया कराएगा गुरु। लेकिन एक चीज और देखो, ये गुरु आपके व्यय भाव का भी लॉर्ड है, 12वें का लॉर्ड है, और ये आपके अध्यात्म का घर है। ठीक है, तो आप आध्यात्मिक भी होंगे, आध्यात्मिक गुरु होते हैं ऐसे जातक। ठीक है, योगा गुरु होते, आध्यात्मिक गुरु होते हैं, ऐसे ही जातक होते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो बनाया आपके लिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, समझ में आएगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर गुरु आपके पंचम भाव में बैठा है और आप मेष लगन के हो तो बहुत ही अच्छा है, हर प्रकार से अच्छा है। सिर्फ एक दिक्कत आती है, संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है, और संतान प्राप्त हो गया तो बाद में चल के इनके साथ थोड़ा अनबन होता है, सुख प्राप्त नहीं होता है, संतान का सुख नहीं मिलता है, ऐसे कह सकते हैं। धन्यवाद।